औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बंदा नाचीज़ हकीर फ़कीर को हमेशा से इस बात पर फ़ख्र रहा है कि वो सिंध की अजीम धरती का बेटा है, जहाँ होश मोहम्मद शीदी शहीद और शेर सिंध मीर शेर मोहम्मद ख़ान जैसे बहादुर और जांबाज सिपाही और सलार पैदा हुए हैं। अभी थोड़े ही अरसे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने होश मोहम्मद शीदी का वो मशहूर जुमला ट्विटर पर लिखा था कि मर वेसूं पर सिंध न डेसूं। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन आएगा जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी सिंध के अजीम सालार की जैसी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करेंगे जो उन्होंने जंग हैदराबाद में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ की थी। आज की हमारी वीडियो जंग मियानी, मीर शेर मोहम्मद ख़ान, होश मोहम्मद शहीद कंबरानी और जंग दोआबा के अजीम वाक़यात पर मबनी है। इन वाक़यात ने सिंध की तारीख़ का धारा बदल दिया और ग़ुलामी की उस तवील रात का आगाज़ हो गया जिससे सिंध के अवाम आज तक नहीं निकल पाए हैं। जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आए तो इनका एक बड़ा मकसद तिजारत के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान में अपनी ताकत को बढ़ाना था। अंग्रेज़ों ने सिंध में कलोड़ा दौर में अपनी एक तिजारती कोठी दरिया सिंध के किनारे कायम कर ली थी, मगर कुछ वजूहात की बिना पर मियाँ सरफराज खान कलोड़ा के दौर में वो अपनी तिजारती कोठी बंद कर चुके थे। 1784 में कलोड़ा ख़ानदान के सूरज गुरूब होने के बाद सिंध की बागडोर तालपुर ख़ानदान के हाथ में आ गई थी। मीर फ़तेह अली ख़ान ने तालपुर ख़ानदान की हुकूमत का दारुस्सल्तनत हैदराबाद को करार दिया था। तालपुर ख़ानदान की दीगर दूसरी रियासतों में रियासत खैरपुर और रियासत मीरपुर शामिल थीं। इन तीनों हुकूमतों में कोई रंजिश ना थी, बल्कि इन सब ने मिलकर मरकज़ी हैसियत मीर फ़तेह अली ख़ान को दे दी थी। ये तमाम रियासतें भी हैदराबाद की मरकज़ी हैसियत को तस्लीम करती थीं। तालपुरों के दौरे हुकूमत में अंग्रेज़ों ने एक दफ़ा फिर अपने असर व रसूख को बढ़ाना शुरू किया। इनका मकसद सिंध के रास्ते से गुजर कर अफ़गानिस्तान पर हमला करना था। बिलाखिर अंग्रेज़ तालपुर हुक्मरानों से एक मुआहदा करने में कामयाब हो गए, जिसकी रूह से उन्हें दरिया सिंध के किनारे कोठरी में एक छावनी कायम करने की इजाज़त मिल गई थी, जिसका बज़ाहिर मकसद अफ़गानिस्तान की तरफ से किसी भी आने वाले लश्कर को रोकना था। इसके बाद होने वाले दीगर तिजारती माहिदात में आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज़ों ने मीरों को अपने दाम में फांस लिया था। मीर रुस्तम अली ख़ान से अंग्रेज़ों ने एक माहिदा करके भक्कर की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को देखते हुए अपने असले और अनाज के ज़ख़ीरे के लिए मांग लिया था, ताकि अफ़गानिस्तान के रास्ते को हमवार किया जा सके। 5 फरवरी सन 1839 को होने वाले मुआहदे में कराची को हुकूमत इंग्लिस्तान के सुपुर्द कर दिया गया था, ताकि वहाँ वाक़े किले में अंग्रेज़ सकूनत इख्तियार कर सकें और अंग्रेज़ों के बहरी जहाज़ अपनी आमदोरफ्त जारी रख सकें। अलगर्ज़ ये कि आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज़ तालपुर ख़ानदान के गिर्द घेरा तंग करते जा रहे थे, यहाँ तक कि ठट्टा पर भी इनका असर व रसूख कायम हो गया था और दरिया सिंध के किनारे इनकी किश्तियों के लिए बड़े पैमाने पर लकड़ी काटी जा रही थी। अंग्रेज़ों ने सिंध में बिखरे हुए तालपुर अमीरों को शुजाउल मुल्क, जो अफ़गानिस्तान का बादशाह था, और राजा रंजीत सिंह के ख़तरे का खौफ दिलाकर अपना हमनवा बना लिया था। यहाँ मोहनलाल अल मारूफ इस्लामी नाम मिर्ज़ा अली कश्मीरी का भी जिक्र ज़रूरी है, जिसने गद्दारी का सबूत दिया और अंग्रेज़ों के जासूस की हैसियत से सिंध पर इनके कब्ज़े को यकीनी बनाने में खूब किरदार अदा किया। इन तमाम बातों से बाज़ बहादुर बलोच उमरा और रऊसा, ख़ास तौर पर मीर शेर मोहम्मद और मीर नसीर ख़ान को ज़बरदस्त गुस्सा था और वह अंग्रेज़ों से आखिरी मार्के की तैयारी कर रहे थे। अंग्रेज़ फ़ौज की क़यादत अंग्रेज़ तारीख़ की मशहूर शख्सियत सर चार्ल्स नेपियर कर रहे थे। अगर आप कभी लंदन जाएं तो वहाँ के मशहूर ट्रैफलगर स्क्वायर में इस शख्सियत का लगा हुआ मुजस्समा इसके बरतानवी राज पर होने वाले एहसानात की याद दिलाता है। 12 फरवरी सन 1847 को हैदराबाद से 16 मील दूर शुमाल की जानिब मटियारी के मकाम पर बरतानवी फ़ौजें जमा होना शुरू हो गईं। इधर 14 फरवरी सन 1843 को बलोचों ने फुलैली नहर के पास और कुर्ब जवार के जंगलात में अपने खेमे लगा लिए। वाली सिंध मीर नसीर ख़ान इसी दिन शाम को कुछ असला और सिपाहियों का एक दस्ता लेकर पहुंच गया। दूसरे दिन मीर शहदाद ख़ान और इसका छोटा भाई हुसैन अली भी आ गए। इनकी माँ ने इन दोनों भाइयों को रुख़सत करते हुए जो अल्फाज कहे वो सिर्फ़ एक बहादुर सिंधी बलोच माँ ही कह सकती है। इसने कहा इस्लाम से अपनी मोहब्बत की खातिर वो अंग्रेज़ों से जहाद करें और इन पर शदीद और कारी ज़रब लगाएं। सर चार्ल्स नेपियर की फ़ौज में 2800 सिपाही और 12 तोपें, जो इंतहाई जदीद और दूर मार तोपें थीं, शामिल थीं। बलोच आर्मी जो मीर नसीर ख़ान की कमांड में थी, इसमें कोई बाकायदा सिपाही नहीं थे, बल्कि मुख्तलिफ़ कबाइल के लोग जो अपने जज्बा जहाद की वजह से जमा हो गए थे मौजूद थे। बलोच कबाइल के अलावा खोकर, सूमरू, ख़ास खेली और खाटियाँ सिंधी कबाइल भी थे। इनके अलावा सिंधी सादात ने भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई में अपना हिस्सा डाला। इस वक्त सिंध धरती के बहादुर बेटे होश मोहम्मद शीदी शहीद बलोच आर्मी की आर्टिलरी के इंचार्ज थे। बलोच फ़ौजों के पास बंदूकें ना होने के बराबर थीं, ज़्यादातर तलवारें, भाले और तीर कमान थे।
तोपें भी कदीम ईरानी तोपें थीं। टेक्नोलॉजी के इस बिग डिफरेंस ने ब्रिटिश आर्मी को अपर एज दे रखा था। 17 फरवरी सन 1843 को मीर नसीर खान ने सिंध हॉर्स और मद्रास सेपर्स पर गोलाबारी का हुक्म दे दिया। होश मोहम्मद शीदी शहीद ने इंतहाई महारत का सबूत देते हुए शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, बावजूद इसके कि तोपें बहुत पुरानी थीं। दोपहर तक वक्फे से बरतानवी और तालपुर अफवाज के दरमियान फायरिंग होती रही और फुलैली नहर के किनारे शदीद लड़ाई जारी रही। बरतानवी फ़ौज की तरफ से 4 इंतहाई जदीद तोपें लाई गईं जो 20 पाउंड वजनी गोला फेंकने की सलाहियत रखती थीं, जिसने बलोच अफवाज को शदीद नुकसान पहुँचाया। बिलाखिर बलोच अफवाज को शिकस्त हो गई, क्योंकि वो अपनी नातजर्बेकारी और इंतशार के बाइस इज्तमाही सलाहियतों का सबूत नहीं दे सकी थी। इस जंग के बाद अब सिंध का तमाम तर दारोमदार शेर सिंध मीर शेर मोहम्मद ख़ान पर आ गया था। अगरचे वो इस जंग में काफ़ी ज़ख्मी हुआ था, मगर फिर भी मुकाबले के लिए तैयार था। अंग्रेज़ों ने आगे बढ़कर हैदराबाद पर कब्ज़ा कर लिया और लूट मार शुरू कर दी थी, यहाँ तक कि औरतों के ज़ेवरात तक को नहीं बख्शा गया था। मीर शेर मोहम्मद ने जंग के लिए अपने आप को मुस्तहकम करने का पुख्ता अज़म कर लिया था। इसने नूर मोहम्मद टालपुर की बेवा से इस जंगी तैयारी के लिए 3 लाख रुपए कर्ज लिए। बलोच और देहात के दूसरे लोग एक दफ़ा फिर अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात के लिए जमा होने लगे। जब चार्ल्स नेपियर को इन फ़ौजों के इज्तिमा की इत्तला मिली तो वो बहुत घबराया। 18 मार्च सन 1843 को सक्खर से 21वीं पैदल फ़ौज 600 संगीन बरदारों के साथ नेपियर के पास पहुंच गई तो इसको बहुत ढारस हुई। 15 मार्च को नेपियर को शेर मोहम्मद का ख़त मिला कि वो अगर कैदियों को वापस कर दे और ख़जाना दे दे तो इसको कुछ नहीं कहा जाएगा। होस्ट्री, दुआबा और टंडोजाम ये सब हैदराबाद से मशरिक में वाक़ हैं और 10 मील के रकबे पर फैले हुए हैं। दुआबा के मुकाम पर 24 मार्च सन 1843 को बरतानवी फ़ौजों ने अपनी पेशकदमी शुरू कर दी। ये देखकर बलोच तोपों ने अपने शोले उगलना शुरू कर दिए और सिंध हॉर्स और मद्रास सेपर्स पर शदीद गोलाबारी करी। मेजर हट की कमान में 25वीं रेजिमेंट के तोपखाने ने मीर शेर मोहम्मद के रिजर्व सिपाहियों को करीब से गोले बरसाकर शदीद नुकसान पहुंचाया। होश मोहम्मद शहीद ने इस वक्त मीर शेर मोहम्मद को मशवरा दिया कि लड़ाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी जाए, मगर शेर मोहम्मद के लिए अब ये मुमकिन नहीं था। इसलिए होश मोहम्मद शहीद ने भी खून के आखिरी कतरे तक लड़ने का अहद किया। बिलाखिर 25वीं रेजिमेंट ने सख्त हमला किया और मीर की फ़ौज 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। आखिर बरतानवी फ़ौज की 22वीं रेजिमेंट ने नारेजो गाँव का मुहासरा कर लिया और बलोच अफवाज को पसपा होना पड़ गया। इस जंग के बाद मीर शेर मोहम्मद ने काफ़ी अरसे अपने गोरीला हमले जारी रखे, मगर बाद में इसे मुसलसल शिकस्तें हुईं और अपनों की गद्दारी की वजह से वह अफ़गानिस्तान जाकर रुपोश हो गया। जंग दुआबा का हीरो होश मोहम्मद शीदी शहीद रहा, जिसने इस जंग में आला शुजात का मुजाहरा किया और शहादत के मरतबे पर फाइज हुआ। सर चार्ल्स नेपियर ने भी इसकी बहादुरी का इतराफ़ किया और पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ दफन किया। शहीद का मज़ार आज भी हैदराबाद से 10 किलोमीटर के फासले पर दुआबे गांव के पास है और सिंध हुकूमत की तवज्जो अपनी खस्ताहाली की वजह से चाहता है। हम उम्मीद करते हैं कि सिंध हुकूमत शहीद के मज़ार को अच्छी तरह तामीर करे ताकि नई नस्ल को शहीद के बारे में पता चल सके। सिंध की मुकम्मल फ़तह के बाद अंग्रेज़ों ने बलोचों को ब्लैक लिस्ट कर दिया और ये सिलसिला आज भी जारी है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफ़िज़।